ख़वातीन व हज़रात, हमारे हंगर स्ट्राइक के बीमार साथियों, काबिल कदर लाला रशीद साहब मिनिस्टर PHE, मोहतरम अख्तर हुसैन साहब चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, मोहतरम हाजी जावेद साहब चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी, मोहतरम हाजी अहमद नवाज़ बलोच साहब चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी, मोहतरम मुफ्ती शामलाल साहब मेंबर सूबाई असम्बली जमीयत उलमा इस्लाम से इनका ताल्लुक़ है। आपको जो मसाइल दरपेश हैं उस पे हम अपोजिशन अरकान को यकीनन अफसोस भी है। जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं, वालिदैन मेहनत करके अपना पेट काट के अपनी जायदाद बेच के बच्चे को किसी जगह तक पहुंचाते हैं, तो उसके बाद सरकार की ज़िम्मेदारी बनती है कि उसको उसके अपने फील्ड में मुलाजिमत दे। बलूचिस्तान एक ऐसा वाहिद बदनसीब सूबा है जिसमें न तो कोई कारखाना है न कोई इंडस्ट्री है। बाकी मुल्क के हिस्सों में इंडस्ट्रीज़ हैं, कारखाने हैं, बच्चे वहाँ पे भी अपनी काबिलियत की बुनियाद पे जगह पा लेते हैं, अपने वालिदैन की खिदमत पढ़ने के बाद करते हैं, अपने बच्चों का पेट पालते हैं, अपने अजीज़ व क़रीब के साथ हमदर्दी कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ एक भी कारखाना नहीं है जहाँ हमारे बच्चे पढ़ के भी और अनस्किल्ड भी कहीं जाके किसी कारखाने में मुलाजमत करें, तो उस दारो मदार सरकारी मुलाजमत पर है। अब बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में या दूसरी यूनिवर्सिटियों में फार्मेसी के लिए या फिजियोथेरेपिस्ट के लिए बाकायदा उनकी फ़ैकल्टी है, उनका शोबा है जहां बच्चे दाखिला लेते हैं और दाखिला लेने के बाद वो डिग्री लेते हैं। डिग्री लेने के बाद फिर वो दर दर की टोकरें, उनको कहीं मुलाजमत नहीं मिलती। अब ये आप जिस मजबूरी में आप यहाँ बैठे हुए हैं, एक दिन भी सुबह से शाम तक यहाँ बैठना इंतहाई तकलीफ़ देह है। फिर पढ़े लिखे लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा परेशानी का बायस है। तो आपके जो साथी थे, जो आपके इसके नुमाइंदे थे, आपके फिजियोथेरेपिस्ट के नुमाइंदे, उन्होंने हमसे रब्ता किया, हमारी बात हमारे साथ जाती हो रही है, तो मुझे इन्होंने कहा कि आप इधर आएँ हमारे कैंप का। तो मैंने, शायद मेरे बाकी साथियों ने भी यही कहा होगा कि जी अब हम आपके पास आएँ तो हमारे पास कुछ हो, कोई चीज़ हम आपके सामने शेयर कर सकें। एक हमारी पुरानी अपोजिशन की कैफियत थी, वो ऐसा था कि हम हर जगह जहाँ कहीं एहतजाज होता था हम उनका हिस्सा इसलिए बनते थे कि हम उस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उनके साथ मिलकर उठाते थे। अब इस वक्त की जो गवर्नमेंट है, जिसमें हमारे साथ लाला रशीद साहब भी गवर्नमेंट की तरफ से तशरीफ़ फरमा हैं, हम सब ने मिलकर इस गवर्नमेंट को बनाया। गो कि हम BNP और जमीयत इस गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है, लेकिन इस गवर्नमेंट को लाने में हमारा हाथ वो हिस्सा है, बल्कि हमारी वजह से ये गवर्नमेंट बनी है। तो वो बात मैंने CM साहब के सामने रखी। मैंने अपने इन साथियों से यही कहा कि मैं जब तक नहीं आऊँगा, जब तक कोई चीज़ मेरे सामने न हो या जब कोई चीज़ मैं आपको बता न सकूं। तो मैंने CM साहब के सामने ये पूरी तफसील रखी कि ये लोग कहाँ जाएं, एहतजाज ना करें तो क्या करें। आपने 200 आपका एक डायरेक्टिव्स आपके इशू हुए हैं 200 पोस्ट फिजियोथेरेपिस्ट के लिए, तो आप ये तो कम से कम कर दें ताकि एक सिलसिला चले। फिर हर साल 50 बनते हैं, 40 बनते हैं, 3 साल के बाद किसी बच्चे का टाइम आएगा, 2 साल के बाद किसी बच्चे का टाइम आएगा।
अब पूरे पीछे से लाट आ रहे हैं। इस वक्त भी कई बेरोज़गार हैं। जब हर साल यहाँ यूनिवर्सिटी से ये बच्चे डॉक्टर बन के, फिजियोथेरेपिस्ट बन के आएंगे, उनको रोज़गार की ज़रूरत तो होगी, तो आपने उनके लिए कोई रास्ता निकालना होगा। तो उन्होंने उस वक्त, मेरे भाई अख्तर हुसैन साहब भी थे, उन्होंने मेरे साथ ये वादा किया कि जी हम 10-15 दिन में इस अपने डायरेक्टिव्स को इंश्योर करेंगे और ये हम फाइनेंस से इसकी अप्रूवल लेकर ये 200 पोस्टें हम फिजियोथेरेपिस्ट की अनाउंस करेंगे। फिर इससे कबल मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब से भी बात की। हमने कहा कि जी, उन्होंने कहा ये समरी फाइनेंस में है और हम भी चाहते हैं कि किसी कोई सूरत बन जाए, हम ये इसकी हिमायत करेंगे। तो आज जो हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, सीएम साहब के इस वादे पे, मैंने उस वक्त भी उनको ये कहा कि जी हम तो जाकर जब वादा करेंगे फिर तो हम आपके गले पड़ जाएंगे। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप मेरे बिहाफ पे ये आप मैं आपके साथ ये वादा करता हूँ कि 10-15 दिन में ये 200 पोस्टें आपकी हम क्लियर कराएंगे फाइनेंस से और इसको अनाउंस कर देंगे। अब उसके बाद हम ये सारे साथी और हमारे गवर्नमेंट के जो अरकान हैं वो भी सब ये चाहते हैं, जो हमारे वज़रा साहिबान हैं उनकी भी ख्वाहिश ये है कि आपका मसला हल हो जाए, आपकी बात हो जाए। तो इंशाअल्लाह वो भी हमारे साथ होंगे, हम इसको परसू करेंगे। तो आपसे ये गुजारिश करेंगे कि अगर हमारी इस बात को कि उसने हमारे साथ ये वादा किया है, इसको आप यानी हम बाद में भी आपके साथ होंगे। अब तो सिर्फ इस हद तक हैं कि जी वो बात हम लेकर आए हैं, आपको सुनाए। उसके बाद तो हम यही कहेंगे कि जी आपने हमारे साथ वादा किया, आपके जो नुमाइंदे होंगे उनको भी साथ लेकर चलेंगे और जहाँ जो भी दरवाज़ा होगा ये आपकी 200 पोस्टों के लिए हम कोशिश करेंगे। अब उसके बाद हम आपसे गुजारिश करेंगे कि इस बेरहम दौर में हमारी इस कोशिश को आप पजीराई दें और आपके जो बीमार हजरात हैं ये भी ज़ाहिर है कि इस सिलसिले में ये इंतहाई जब इस स्टेज तक पहुंचता है तो शुगर का भी मसला बन जाता है, ब्लड प्रेशर का भी मसला बन जाता है, किडनीज़ का भी मसला बन जाता है। तो मेरी गुजारिश ये होगी कि आप इस हंगर स्ट्राइक को ख़त्म करें, आप इस कैंप को उठाएं। तो सीएम साहब इस्लामाबाद में जब सीएम साहब आएंगे तो हम ये साथी उनसे मिलेंगे और फिर आपके नुमाइंदे हमारे साथ राब्ते पे होंगे। आपके नुमाइंदों को भी साथ ले जाकर सीएम साहब से आपके 200 पोस्टों की कंफर्मेशन कराएंगे। ये हमारी गुजारिश है आपसे। तो मैं अपने लाला साहब से गुजारिश करूँगा कि आप